हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि 2 चरणों में कम वोटिंग हुई। कम वोटिंग का मतलब क्या होता है? कम वोटिंग का मतलब क्या ये होता है कि सरकार के प्रति लोग उदासीन हैं? क्या ये सच है कि जब कम वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है? क्या ये सच है? इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कम वोटिंग से किस पार्टी को नुकसान होगा और ये कम वोटिंग का असल मतलब होता क्या है। विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कम वोटिंग का मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस बार का जो चुनाव है वो हार रहे हैं या उनके प्रति लोगों के अंदर जो है उदासीनता है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आज आपके सामने मैं एक ऐसा आंकड़ा रखूंगी जिससे सारी थ्योरीज गलत साबित हो जाएगी। आज 1951 और वर्ष 2019 के बीच हुए इस देश में हुए 17 लोकसभा चुनाव का डेटा निकाला, अध्ययन किया, तो पता चला कि वोटिंग परसेंटेज से चुनाव का कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसा इसलिए भी कई बार होता है, कई बार ज्यादा वोटिंग पर भी सरकारें नहीं बदलती हैं और कई बार कम वोटिंग पे भी सत्तारूढ़ पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। अब आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कैसे वोटिंग में बदलाव से क्या सरकार बदल जाती है। अब आपको डेटा वाइज एक बार फटाफट समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार कम वोटिंग साल 1971 में हुई। सबसे पहली बार वोटिंग परसेंटेज जब गिरा वो था 1971। कांग्रेस की सरकार थी और वोटिंग परसेंटेज तब गिर करके 5.77% उस समय हुई। इससे पहले लगातार वो ट्रेंड बढ़ रहा था। पहली बार 1971 में ये ट्रेंड गिर गया। उस समय फिर से 1967 के मुकाबले 5.7% मतदान कम हुआ और इस कम मतदान के बावजूद देश में सरकार नहीं बदली और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही उस समय बनी। इसी तरीके से कहते हैं कि ज्यादा वोटिंग सरकार के बदलने के लिए होती है, बदलाव के लिए होती है, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि 1957, 1962, 67, 84, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्यादा वोटिंग हुई है तो भी देश में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और वोटिंग पड़ने पर भी सत्तारूढ़ दल ही सरकार में बने रहे। अब उन आंकड़ों को आप जरा ध्यान से देखिए। 17 लोकसभा के आंकड़े अब आपके और उसकी डिटेल में आपके सामने रखती हूँ। 1951-52 से लेकर के 1971 में पहली बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई 5.77%, यानी लगभग 6% वोटिंग कम हुई। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय थी, बदलाव नहीं हुआ। कम वोटिंग के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बदली। उसके बाद 1977 में लगभग 5.25% वोटिंग बढ़ी, लेकिन परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 में 3.5% वोटिंग बढ़ी, लेकिन वहां 3.5% वोटिंग 1980 में कम हुई जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और उसके बाद बदलाव हुआ और 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई, यानी कम वोटिंग के बाद सरकार यहां पर बदली। फिर 1984 7% वोटिंग ज्यादा हुई, कांग्रेस की सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार रही। ज्यादा वोटिंग के बाद भी सरकार नहीं बदली, क्योंकि उस समय आपको अगर याद हो तो राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बन चुके थे। 84 का समय था, इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ, इसलिए ये चुनाव जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव था, है ना, यानी कि 403 सीटें मिली थी। 1991 में फिर 6% वोटिंग कम हो गई और फिर बदलाव हुआ। कम वोटिंग के बावजूद यहाँ पर दोनों जगह पर बदलाव होता नजर आया। फिर 1996 में 2% ज्यादा वोटिंग हुई और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, ज्यादा वोटिंग पर भी सरकार बदली। फिर अगला चुनाव 1998 का 4% ज्यादा वोटिंग हुई पहले के मुकाबले और वहां पर फिर से बदलाव हुआ और बीजेपी की सरकार उस समय आई। फिर जब बीजेपी की सरकार थी 99 में 1999 तो लगभग 2% वोटिंग कम हुई, लेकिन सरकार बनी रही और सरकार में बदलाव नहीं हुआ। तो आप अगर ये पूरा ट्रेंड देखेंगे तो जब वोटिंग ज्यादा हो रही है तो भी बहुत बार ऐसा हुआ कि सरकार में बदलाव नहीं हुआ और कम जब हुई तब भी ऐसा देखा गया कि सरकार में बदलाव नहीं हुआ।
फिर 1.92%, 1.92% परसेंटेज वोटिंग कम हुई 2004 में। सरकार लेकिन बदल गई और सरकार यूपीए की आ गई। 2009 में मामूली सा एक फर्क देखा गया, 0.14% का वोटिंग बढ़ा उस समय, लेकिन कोई बदलाव उस समय नहीं हुआ। सरकार यूपीए की ही रिपीट वहां हुई। फिर 2014 में 8.23% जब वोटिंग परसेंटेज बना तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। 8% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, बदलाव हुआ। फिर 2019 में ना के बराबर वोटिंग परसेंटेज बढ़े, 0.96% वोटिंग बढ़ी, यानी 1% से भी कम वोटिंग में उस समय बदलाव हुआ। लेकिन सरकार तो भी नहीं बदली और कोई बदलाव, और बीजेपी की जो सरकार है तब भी 2019 में जारी रही। प्रधानमंत्री फिर से मोदी बने और कोई बदलाव नहीं आया। और अब चूंकि 2 फेज के हो चुके हैं, अब ऐसे में अब तक 69.54% वोटिंग है पहले और दूसरे में फेज में, जो 2019 से ज़्यादा है और 2014 से भी मामूली से ज़्यादा है। तो ऐसे में ये कहना कि अगर फेजेस में कम परसेंटेज वोटिंग हो रही है, तो आपने सुना होगा, लोग कह रहे होंगे ना, आप हर किसी के मुंह पे ये देखते हैं ज़बान पर कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है 2 फेज़ का, तो सरकार बदल सकती है, बीजेपी के लिए बहुत बुरा हाल हो सकता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा 2 बार हुआ है कि वोटिंग परसेंट कम होने पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2% कम वोटिंग होने पर बीजेपी चुनाव में हार गई, उनको ये बात सोचना चाहिए कि इससे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में भी इतनी ही कम वोटिंग पर बीजेपी फिर से सरकार बनाकर आ गई थी और कम वोटिंग का उसके प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा था। तो ये जो है, अगर आप सुन रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम है तो बीजेपी हार जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड आप देख लीजिए, ट्रेंड बदलते रहे हैं और जनता को जिसको सरकार बनाना होता है वो उसे सरकार चुन ही लेती है।